आज का हमारा विषय बाइबल में दो प्रकार के आदम। पहले आदम से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की शुरुआत हुई, दूसरे आदम से स्वर्ग में जाने वाले लोगों की शुरुआत हुई। पहला आदम शारीरिक था और दूसरा आत्मिक था। इस विषय के लिए हम परमेश्वर के वचन में ही जाएंगे और उसके लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 का 45 से लेके 48 तक। यहाँ पर लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक बना, जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था, पहला आदम आत्मिक न था, पर क्या था? स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। परंतु प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, मिट्टी से बनाया गया था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। पहला मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर रहने वालों की शुरुआत हुई, दूसरे मनुष्य के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए शुरुआत हुई। एक और वचन देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में से ही, रोमियो 5 का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी ही एक के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। पहला जो मनुष्य था यहाँ पर लिखा है, उसके द्वारा क्या आया? मनुष्यों के बीच में मौत आई। लिखा है ना, पहले मनुष्य के अपराध के कारण क्या आया? मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर क्या किया? राज किया। परंतु परमेश्वर की दया हुई, उसने दूसरा आदम हमारे लिए भेजा, उसके द्वारा अनंत काल का जीवन के राज्य में प्रवेश करने का अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा हमें मिला। पहला मनुष्य क्या रहा? पहले मनुष्य की वजह से मनुष्यों के बीच में मृत्यु आई, और दूसरे आदम की वजह से अनंत काल का जीवन मिला। एक और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 से लेके 17 तक देखेंगे हम। 16 से लेके 17 तक दूसरा कुरिन्थियों। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, हियाब यानी हिम्मत नहीं छोड़ते, हम हताश नहीं होते, निराश नहीं होते। और यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नाश भी होता जाता है, यानी जो मिट्टी का शरीर है वो धीरे धीरे करके नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व है ना, जो दूसरे मनुष्य के द्वारा आया, वो भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यानी मिट्टी का जो शरीर है वो धीरे 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 क्या होगा, ख़त्म होगा, और जो अंदर अविनाशी बीज है और वो हल्के से क्लेश से क्या होगा, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर के वचन में से एक और हम वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों में से, पहला कुरिन्थियों हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 49 से 50 तक देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 49 से 50 तक। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का सा, जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पहला जैसे मनुष्य आया उसके द्वारा हमारे अंदर क्या आया, मिट्टी का स्वभाव, और जब दूसरा मनुष्य, दूसरा आदम आया, उससे हमारा जो है स्वर्गीय रूप हम धारण करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होगा, पहला हमारा स्वभाव मिट्टी का था, मिट्टी की बातें सोचता था, परंतु जब दूसरा आदम आया उसने हमारे मिट्टी के स्वभाव को स्वर्गीय स्वभाव में बदल दिया। परमेश्वर के वचन में से एक और हम वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 वचन देखेंगे। 3 का 18 वचन में यहाँ पर ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़कर सुनाऊंगा आप लोगों को। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, उघाड़ा यानी जो दिखता है चेहरा, यानी जिसके ऊपर नकाब ना हो, जिसके ऊपर किसी तरह का मिलावट ना, जब हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जब हम प्रभु में आत्मिक बनते हैं तो हमारे चेहरे से क्या, प्रभु का प्रताप प्रकट होता है, यानी प्रभु ही हमारे अंदर होता है। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये हमारा जो मिट्टी का शरीर है, धीरे धीरे क्या है, हमारे अंदर जो अविनाशी बीज है उसका कब्जा धीरे धीरे आत्मा पर आता है, आत्मा से प्राण पर आता है, और प्राण से शरीर पर आता है। यानी उसका तेजस्वी रूप हमारे पूरे शरीर पर धीरे धीरे अंश अंश करके हमारा मिट्टी का शरीर स्वर्गीय शरीर होता चला जाता है, और उसके रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन।